विवाह का दिन आ गया हो, शाम के 4 बज गए, 5 बजे बारात निकलनी थी। आजकल तो बारात भगवाने मालिक है कब निकलती है, रात को 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे। लेकिन बारात द्वार पर पहुंचने का समय है गोधूली बेला, जिस समय दिन और रात्रि का मिलन हो, संध्या समय, उस समय द्वार पूजन होना चाहिए। 4 बज गया, 5 बजे बारात निकलनी है। शंकर भगवान बैठे हैं कि देवता आएंगे तो हम चलेंगे, लेकिन बाबा के 2 गण हैं, नंदी भृंगी, दोनों बेचैन हैं। शंकर भगवान बोले बेचैन क्यों हैं आप लोग? गण बोले प्रभु आज कोई देवता आए नहीं। किस लिए? आपको सजाने के लिए। शंकर भगवान बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना आएंगे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सारे देवता लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल शुभद, करही अपचरागा। सारे देवता अपने अपने विमान को, वाहन को सजाने में व्यस्त है। भगवान श्री हरि गरुण जी को नहलाकर उनको सजा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, लड़ियां लगा रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, माला से पहना के सजा रहे हैं। कुबेर अपने पुष्पक विमान में, वो चाइना वाला लाइट नहीं आता है, करता है जो, वो लाइट सजा रहे हैं विमान में, उसमें झालर लड़ियां माला लगा रहे हैं। यमराज अपने काले कलूटे भैंसे को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, मानो गोरा बना के छोड़ेंगे। सब अपनी गाड़ी सजा रहे हैं हो, लेकिन किसी को भी चिंता नहीं है कि दूल्हे की गाड़ी कौन सजाएगा। गाड़ी तो छोड़िए, दूल्हे को कौन सजाएगा? कोई नहीं आया। देवताओं के घर में अप्सराएं नृत्य कर रही है, यह ऐसा विवाह आपने देखा? दूल्हे के घर में कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं, अब बारातियों के घर में संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं बारातियों के घर में, और दूल्हा अकेले बैठा है। बाबा के गणों ने कहा प्रभु कोई देवता नहीं आए, आप कहिए तो हम ही आपको सजा दे। शंकर भगवान देखे कि बच्चों का मन दुख जाएगा, तो बाबा ने अनुमति दे दी, सजा दो। और यहां एक दूसरी बात, जो आपके साथ दिन रात रहता है वही आपके श्रृंगार के बारे में ठीक से जानता है कि आपको कैसा श्रृंगार चाहिए। इसलिए बाबा ने गणों को अनुमति दी। अब बाबा के गण तो बाबा के गण है हो, नंदी भृंगी। शंकर भगवान बैठ गए, अब बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करने लगे। आइए इन चौपाइयों के साथ हम और आप दूल्हे सरकार का श्रृंगार करते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, अरे शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर शिरगंगा, शशि ललाट सुंदर शिरगंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर
नरसिर माला करल कंठ उर नरसिर माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला शिव वेश शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल अरो डमरू विराजा कर त्रिशूल अरो डमरू विराजा चले बसह चढ़े बाजहि बाजा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा चले बसह चढ़े बाजहि बाजा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए। सबसे पहले काम दहन के समय जो शंकर भगवान की जटाएं बिखर गई थी, गणों ने जटाओं को समेटते समेटते ऐसा समेटा कि सिर पे जटाओं का मुकुट बन गया। जैसे जटाओं का मुकुट बना, एक गण ने कहा चलो टोपी का काम खत्म, टोपी बन गया दूल्हे का, टोपी लग गया। एक ने कहा टोपी पहन लिया तो क्या होगा, जब तक दूल्हा मौर न लगावे तब तक दूल्हा किस बात का। यहां क्या बोलते हैं मौर को, सहरा 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 जानते हैं ना, उसको हमारे यहां पूर्वांचल में मौर कहते हैं। चेहरे के आगे लड़ियां झूलती हैं, यहां ऊपर रहता है और लड़ियां झूलती हैं। एक ने कहा दूल्हा पहचान में ही आता है मौर से, अब कैलाश में मौर कहां से आवे। एक गण ने पूछा ये मौर होता कैसा है, बोले कुछ नहीं, चेहरे के आगे लड़ियां चाहिए बस। बोला अभी लेकर आता हूं। गया और 25-30 पतले पतले लंबे लंबे सांपों को पकड़ के लाया। सभी सांपों का सिर ऊपर करके बांधा और बाबा के जटाओं के मुकुट में ले जाकर ऊपर से पहना दिया। सर्पों के पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे और ऊपर सर्पों ने फन फैला लिया। गण देखे बोले ऐसा मौर कौन दूल्हा पहना होगा दुनिया का। बाबा सांप हटा के पूछने लगे ये क्या पहना दिए। गण बोले बाबा मौर है, रहने दीजिए। अब सोचिए सर्पों का मौर कितना अद्भुत लगता होगा। कान में सांप का कुंडल बना, यहां सोने का कुंडल नहीं बना, किसका बना, सांप का। सांप लपेट के नीचे झूलता है ना, सांप लपेट के गणों ने एक एक बिच्छू लटका दिया उसमें। सांप का कंगन बना हाथ में, सांप का बाजू बंद बना। लेकिन देखिए गणों ने ऐसा नहीं किया कि जो मिला वही लगा दिए, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। जिस रंग का जितना बड़ा सांप बाएं कान में, उसी रंग का उतना बड़ा दाहिने कान में। ऐसा नहीं ले कि दूसरे सेट का पहन लिया हो, पूरा गणों ने ध्यान रखा। हाथ में जिस रंग का सांप बाएं हाथ में, उसी रंग का दाहिने हाथ में, वही स्थिति बाजूबंद की है। बासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बना के गणों ने वक्षस्थल पर सीने पे लपेट दिया। कहा ये दूल्हे का यज्ञोपवीत है, जनेऊ है। अच्छा, गणों ने सब आभूषण लगा दिए। एक ने कहा दूल्हा तो पाउडर लगाया ही नहीं है। अरे ना फेशियल, कम से कम पाउडरे लग जाए। अब पाउडर आए कहां से कैलाश में। एक गण बोला रुको कुछ व्यवस्था करता हूं। गया स्मशान, अभी अभी एक चिता शांत भई थी, उसका भस्म उठा के लाया और बाबा के शरीर में सिर से लेके पांव तक गणों ने भस्म पोत दिया। अब कल्पना करिए भस्म लगाने के बाद कितना विकराल स्वरूप हुआ होगा वो। 3 नेत्र हैं, गले में विष है, ललाट पर दूज के चंद्रमा है, सिर पे गंगा है।
गणों ने कहा कि गला सूना लग रहा है, काश दूल्हा कोई माला पहन लेता। अब कैलाश पे माला कहां से आवे? तो एक गण कहा रुको अभी व्यवस्था करता हूं। फिर गया श्मशान, अब की बार 35-40 खोपड़ी लेकर आया, नरमुंड, खोपड़ी, कंकाल, और एक पतले लंबे सांप में सारे खोपड़ियों को डाल के और बांध के और बाबा के गले में गणों ने खोपड़ी की माला पहना दी। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। गणों ने देखा अब तो एकदम परफेक्ट दूल्हा सज गया। लेकिन गणों ने कहा प्रभु आप कुछ पहने नहीं है। शंकर भगवान बोले आदत नहीं है। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में जाना है, हंसी हो जाएगी, आज कुछ पहन लीजिए। बाबा बोले कपड़ा नहीं है। गणों ने कहा उसकी व्यवस्था हम करेंगे, आप पहनेंगे? बाबा बोले पहनाओ। क्या पहनाओगे? गणों ने कहा जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। बागंबर उठाया गणों ने, बाबा के कमर में लपेटा। अब वो टिके नहीं, खुल जाए। भाई कड़ा होता है ना बागंबर, वो जैसे गणों ने कमर में लपेटा गिर गया। गणों ने कहा रुको रुको, ऐसे नहीं टिकेगा। कमर में लपेटा और एक पतले से सांप को कहा इधर आओ। उठा के सांप से बाबा के कमर में बागंबर पर चढ़ा के बांध दिया। खींचकर बांधा गणों ने और सांप से कहा देखो हम लोग कितना भी नाचे, कितना भी हिले, कितना भी कूदें, तुमको हिलना नहीं है। यदि तुम हिले तो ये खुल के गिर जाएगा। अब जब तक बाबा लौट करना आ जाए कैलाश, ऐसे रहना है तुम। सांप बोला बिल्कुल ऐसे ही रहूंगा, हिलूंगा नहीं मैं। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। शंकर भगवान ने नीचे से ऊपर तक देखा अपने आप को। बाबा इतने आनंद में आ गए कि मेरे बच्चों ने मेरा श्रृंगार किया है। अरे कर त्रिशूला अरुडा मारू विराजा, कर त्रिशूला अरुडा मारू विराजा। बाबा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः हे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर सज के तैयार भय, तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज चले आए। नंदी समझते हैं ना? नंदी सज धज के आ गए, बाबा उनके ऊपर चढ़ के बैठ गए। नंदी, भृंगी और बाबा तीनों लोग आनंद में झूमने लगे। अब प्रतीक्षा किनकी? तो बाराती आवे तो चला जाए। उसी समय बाराती आ गए और आपको बताऊं देवताओं की स्त्रियां भी साथ में थी। और जैसे देवियों ने शंकर भगवान को देखा, देखिए माताओं में एक सहज स्वभाव होता है, किसी का भी दूल्हा हो दूल्हे को देखने की, दूल्हा कैसा दिख रहा है। देवताओं की स्त्रियां आई और जैसे दूल्हे सरकार को माताओं ने देखा, अरे बाप, आंखें खुली की खुली रह गई हो। आपस में माताएं खुसुर फुसुर करने लगी। देवियां क्यों? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ? इतना विकराल दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है। ये तो देवियां थी। देवताओं का चेहरा उतर गया। चेहरा क्यों उतर गया? देवता सोचे ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा।
महीनों से जो रगड़ रहे थे सब बेकार हो गया, कोई देखेगा नहीं हमको। विष्णु भगवान देवताओं को बुलाकर बोले, देखो दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है, दूसरे के नगर में जाने पर हंसी हो जाएगी। आप लोग एक काम करिए, दूल्हे को पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए। विष्णु भगवान ने बोला, सारे बाराती दूल्हे को छोड़ के आगे चले गए। बाराती भाग गए। भगवान शंकर नंदी पर बैठे। नंदी ने देखा कि दूल्हे को छोड़कर बाराती भाग गए। नंदी बोले बाबा से, बाबा बाराती छोड़ के भाग गए, कहिए तो दौड़ के आगे निकल जाऊं। शंकर भगवान बोले, रुको रुको, जाना मत, यहीं रुको। भृंग ने कहा, प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब है? शंकर भगवान बोले, देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। अपनी जमात को बुलाओ। गणों ने कहा, प्रभु अपने वालों को कार्ड नहीं दिया गया है। शंकर भगवान बोले, हमारे वाले को कार्ड देके कौन बुलाता है? वो बिना कार्ड पहुंचते हैं। अच्छा, आप शादी विवाह करते हैं तो शंकर जी के नाम से कार्ड निकालते हैं ना, दुर्गा जी के नाम से, राम जी के नाम से, कन्हैया के नाम से। आप में से कोई ये भी लिखता है कि हे भूत जी, आप सब परिवार हमारी बिटिया की शादी में निमंत्रित हैं, आशीर्वाद देने की कृपा करिएगा, कोई कहता है? शंकर जी बोले, हमारे वाले को कोई बुलाता नहीं है, अपने आप पहुंचते हैं, बुलाओ। जैसे बाबा ने बोला, भृंगे ने निकाला तुतुहिया और फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव, 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 हर महादेव। जैसे भृंगी ने बोला हर हर महादेव, तब तक चारों तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन था? कौन बोलने लगा? भूत, प्रेत, पिशाच, हाकनी, डाकिनी, डाइन, चुड़ैल, बुढ़वा। बुढ़वा पानी में रहता है, जाओगे पकड़ के बुड़ा देता है। गांव के साइफन में है बुढ़वा। और जानते, केवल भारत वाले भूत नहीं, इंटरनेशनल भूत। अमेरिका के गोरे गोरे भूत, 7-7 फुट के भूत आए थे। वेस्ट इंडीज के भूत इतने काले कलूटे आए थे, जब तक हंसते नहीं थे दिखाई नहीं पड़ते थे। ब्रिटेन का भूत, बांग्लादेशी भूत। अब सोचिए, तमिलनाडु का भूत आया था, उंदरू पुंदरू। हरियाणा के भी भूत थे वहां पर। हाँ, ये नहीं कि हरियाणा बच जाए। पंजाबी भूत, हरियाणा भूत, ढकैया भूत, बांग्लादेशी भूत, ईरानी भूत, सारे भूत प्रेत आए। बाबा कहते हैं, शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, गोमुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, हाँ, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। भूत प्रेत आए। आकर भूतों ने बाबा को प्रणाम किया। शंकर भगवान देखिए, जितने प्रकार के भूत उतने प्रकार की उनकी गाड़ी। भूतों का स्वरूप कैसा है? किसी के शरीर में मुंह गायब है, ये मुख नहीं है, तो बगल वाले के शरीर में सिर से पांव तक केवल मुखे मुख बना है।
कोई अपना सिर हाथ में लेके घूम रहा है, किसी का हाथ नहीं तो किसी के पेट में से हाथ निकला है, किसी के पांव नहीं किसी के पूरे शरीर में पांव पांव, कोई लंबा है कोई छोटा है, कोई मोटा है कोई पतला है, कोई चपटा है कोई गोल है। बाबा बोले इतना ही नहीं और है क्या? तन कीन कुवति पीन पावन कौ पावन गति कर भूषण कराल कपाल कर सब सज शोभित तन भरे खर पान सुवर शिकाल मुख गण भेष गणित कोगन बहुदिन सफेद पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने हजमात वर्णत नहीं बने हजमात। वर्णत नहीं बने। कोई मोटा है कोई पतला है, कोई त्रिपुंड लगाया है तो कोई रक्त से नहा कर आया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। खोपड़ी क्यों? आजकल तो प्रथा समाप्त हो गई। पहले के लोग जब कहीं जाते थे ना तो अपना लोटा गिलास अपने साथ में रखते थे, पुराने लोग। क्यों? कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा तो इसी में रख के खाएंगे। सारे बाबा के बाराती खोपड़ी लेके घूम रहे हैं। और बारातियों का चेहरा कैसा है? गोस्वामी जी कहते हैं किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी के गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। को गने, कौन गिनेगा? नाना प्रकार का स्वरूप है। अब कौनो चुप नहीं है। अब आप कल्पना करिए, गधा, सुअर, कुत्ता, सियार, ये चारों एक साथ बोलने लगे है, कितना मीठा लगेगा ना हो। सारे बाराती गाने लगे। बारात चली बाबा की, बाराती गा रहे हैं हर हर महादेव हर हर महादेव। देवता आगे थे। देवता सोचने लगे कि बाराती तो हम थे, ये पीछे से हर हर महादेव कौन बोलने लगा। एक देवता पीछे मुड़ के देखे, अरे बाप। दूसरे देवता ने पूछा क्या देख रहे हो? उसने कहा तुम भी देख लो। क्या? जस दूलहु तस बनी बराता, अब कौतुक विधा हो ही मग जाता। जैसा दूल्हा है वैसी उसकी बारात भी बन गई है। अब आपको बताऊं, रास्ते में जितने गांव नगर पड़े थे सारे लोग गांव छोड़ के भाग लिए। एक भूत आ जाता है तो लोग रास्ता बदल लेते हैं। यहां भूतों की बारात जा रही है, हो लोग गांव बदल लिए। बारात पहुंची द्वार पर हिमांचल जी के। यहां का तो मुझे पता नहीं, हमारे तरफ नियम है कि जब बारात का आगमन होता है गांव के निकट तो कन्या के घर से कुछ बुजुर्ग लोग हाथ में माला लेकर और बारातियों के स्वागत के लिए जाते हैं। उनका जलपान होता है। यहां भी नियम है, उनको अगुवान कहते हैं। जो जाते हैं उनका क्या नाम है? अगुवान। हिमांचल जी के घर से अगुवान हाथी घोड़े पर बैठ कर गए। सबसे आगे देवताओं की टोली थी। अगुवान देवताओं को देखकर नाचने लगे, इतना दिव्य बारात। लेकिन इसमें से दूल्हा कौन है? हो घोड़ी पर तो कोई नहीं बैठा है। तो सबसे सुंदर विष्णु भगवान थे। एक बूढ़े बाबा जाकर विष्णु भगवान के कान में पूछे, आप ही है ना? विष्णु भगवान बोले कौन? हाँ देखिए, छिपाइएगा मत, हम जान गए हैं, आप ही है ना दूल्हा? विष्णु भगवान बोले अरे दूल्हा तो पीछे आ रहा है, मैं बाराती हूं। अब बूढ़े बाबा और जोर से नाचने लगे। विष्णु भगवान क्यों नाच रहे हो पूछे। बूढ़े बाबा बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी बोले नाच लो बेटा नाच लो। क्यों? देख लेने के बाद नाचने लायक नहीं रहोगे तो। सारे लोग आनंद मना रहे हैं। बारातियों का स्वागत प्रारंभ भया। सबके लिए एक एक माला और जलपान में कहिए मिष्टान, शरबत, जूस आया था, रस। ब्रह्मा जी देवताओं को बुलाएं, स्पेशल मीटिंग किए तुरंत। बोले देखो ये जितने माला पहनाने वाले और शरबत पिलाने वाले हैं
ये तभी तक है जब तक पीछे वाले नहीं आ रहे हैं। पीछे वाले पहुंचे कि ये सब भाग लेंगे तो कोई मेरे से बाद में कंप्लेन नहीं करेगा कि हमको जलपान नहीं मिला है। जो मिल रहा है लेते जाओ। कोई नाटक नहीं करेगा कि गला खराब है हमको लेमन जूस चाहिए। लेमन जूस जो मिल रहा है वही पियो। देवताओं का स्वागत शुरू भया, सबके गले में माला, सबको एक एक शरबत, गिलास में शरबत दे रहे हैं, आम का, अनार का, संतरे का। देवता गटागट पिए जा रहे हैं। तब तक भूत प्रेत आ गए। उनकी आवाज पहले आई। क्या आई? बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। 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 हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय। अब बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। भूत प्रेत उनकी अपनी अलग भाषा, अलग ताल, अलग लय, अलग राग। अकड़म बम बम, बकड़म बम बम, भकड़म बम बम। अकड़म बकड़म जकड़म कुछ भी गड़म गड़म करके बम लगा दो। अगुवानों के कान में केवल बम बम आवाज आए तो देवताओं से अगुवान पूछे कि कुछ बाराती पीछे छूट गए हैं क्या अभी? देवता तो समझ गए, आ गए सब। देवताओं ने कहा देखिए, आप लोग किसी भी प्रकार की आवाज पर ध्यान मत दीजिए। सारा ध्यान हम लोगों पे बना के रखिए। आप लोग इधर उधर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कब तक ध्यान नहीं देते हो? भूत प्रेत आकाश में उड़ उड़ के आ रहे थे, उड़ उड़ के। एक अगुवान माला पहना के गया, पीछे से दूसरा अगुवान एक देवता के गिलास में जग से शरबत दे रहे थे। तब तक एक भूत दिखाई पड़ा। अरे बाप, अरे बाप! अब ये भर के नीचे गिरने लगा। बगल वाले अगुवान बोले जो माला पहना गए थे, अरे नीचे देखो गिर रहा है। तो बोले नीचे छोड़ो, ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत आने लगे। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शिव समाज जब देखन लागे। ये अगुवान बाबा के बारातियों को देखने लगे। ये तो देखने में बिजी हो गए। और जिन जिन हाथी घोड़े पर बैठकर ये अगुवान आए थे वो हाथी घोड़े बिडरी चले, वाहन सब भागे। सारे हाथी घोड़े भाग गए। अगुवान धीरज धारण करके खड़े रहे वहां पर, मनाते रहे, प्रभु बचा लीजिएगा। आज बच गया ना, आज के बाद किसी भी बारात में माला पहनाने नहीं जाऊंगा, आज बचा लीजिए प्रभु। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने। बच्चों ने देखा भूत प्रेत, बच्चे भगे वहां से घर की ओर। गांव में आज भी नियम ऐसा चलता है कि किसी की भी बारात आवे, माताएं घर से बच्चों को दौड़ाती, जा 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 देख क्या बारात कैसी आई है, दूल्हा कैसा है। बच्चे आए थे, बच्चों ने भूत प्रेत को देखा, बच्चे भगे घर में। जाकर बच्चों ने दरवाजा बंद किया जोर से। माताएं कहती है, अरे दरवाजा क्यों बंद करते हो? बच्चे कहते, बंद करना तो एक भी घुस गया ना, आज कोई बचेगा नहीं माई। माताएं बोली, क्या बोलते हो? बच्चे बोले, मरवाने के लिए भेजी थी, हाँ मारने के लिए भेजी थी वहां पर। माताएं बोली, बारात देखने के लिए। बच्चे कहते, मां बारात तो आई नहीं, यमराज की सेना आई है मां, जम कर धार किधौ बरियाता। माताएं बोलती हैं, अच्छा अब दूल्हा? बच्चे बोले, मां दुल्हावा पागल है मां। बर बौराह, बौराह मने पागल, बकलोल। मां दुल्हावा पागल है। क्यों? आज तक जो भी दूल्हा आया घोड़ी पर आया, ये बैल पर बैठा है मां, बसहा सवारा। सोना चांदी नहीं मिला तो सांप का कान में पहन लिया है मां। ब्याल कपाल विभूषण छारा, खोपड़ी की माला पहना है। बच्चे कहते, मां तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन भयंकर
भूत प्रेत पिशाच जो, विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही परात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही देखी सो माँ विवाह करगन। बात यसी लड़कन कही हाँ, बात यसी लड़कन कही हाँ, बात यसी लड़कन कही। बच्चे कहते माँ शरीर पर राख लपेटा है तन छार, ब्याल कपाल विभूषण, सांप खोपड़ी उसके आभूषण है। माँ विकराल जटाएं हैं, भयंकर नहीं भयंकरा। बच्चे कहते माँ नंगा आया है नगन, बहुत पुण्यशाली होगा माँ, वही बारात देखकर जीवित बचेगा आज। क्यों? ये तो ऐसी बारात आई है माँ, दिखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। हम तो देख लिए माँ, भेजना मत दोबारा। बच्चे थर थर कांप रहे हैं। माताओं ने बच्चों को सुलाया। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए पहुंचे। अब मैना मैया जब आरती सोने की थाल लेकर पहुंची, देखिए मैना जी को पता था कि दूल्हा तनिक विकराल है, लेकिन इतना विकराल है इसकी कल्पना नहीं थी उनको। आई, आरती की थाल उठाई, डर के मारे मां के हाथ से सोने की थाल वहीं गिर गई। बिना आरती उतारे मैना मैया भीतर चली गई। जाकर लगी बिलाप करने। पार्वती जी को गोद में लेकर मैना मां रोने लगी। ब्रह्मा जी ने ठीक नहीं किया बेटी, जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए उस फल को ब्रह्मा जी ने बबूल में लगा दिया है। मैं तुमको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी बेटी, लेकिन जीते जी इस पागल के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया कि ये दूल्हा बताया कौन? कौन बताया था इस दूल्हे के बारे में? है नारद जी याद आ गए। अब आप कल्पना करिए नारद जी की क्या क्या गति हुई होगी। मैना मैया ने क्या क्या नहीं सुनाया। मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया नारद ने, ठीक नहीं किया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कहा जाओ तपस्या करो। नारद क्या जाने बेटी का दर्द क्या होता है। उदासीन धन धाम न जाया। पार्वती जी ने कहा मां, क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? मैना जी बोली नहीं। यदि नहीं बदल सकती मां, तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर कलंक की भागी क्यों बन रही है? मां, मेरे भाग्य में जो लिखा है, मैं जहां भी जाऊंगी मुझे वही प्राप्त होगा। इसमें मेरे गुरुदेव का कोई अपराध नहीं है मां। नारद जी वेद सिर आदि मुनियों को लेकर आए और हिमांचल मैना जी को समझाएं, महाराज आपकी बेटी केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, जिसके कारण प्राण का त्याग करना पड़ा। आपके पुण्य के कारण आज आपकी बेटी बनी है। जैसे हिमांचल मैना सुने कि पार्वती जगदम्बा है, जाकर मां पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं। बारातियों को भोजन कराया गया है और अब विवाह के समय में ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र धारण करके विवाह के मंडप में उपस्थित भये हैं। जिस सिंहासन को ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बनाया, राम जी को प्रणाम करके बाबा उस पर विराजमान होते हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आती हैं। मुनियों ने सबसे पहले, रमेश भैया बहू जी को लेकर जाइए। मुनियों ने सबसे पहले मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जान। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया है। वो स्वामी जी कहते हैं कोई संशय नहीं करेगा कि गणपति जी कहां से आ गए। देवता अनादि हैं, न इनके आदि का पता है न इनके अंत का पता है। गणपति भगवान का पूजन भया है। इसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, मुनियों ने एक एक विधि कराई। पानी ग्रहण संस्कार भया है। बाबा कहते हैं पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, यह से
तब सकल सुरेसा वेद मंत्र मुनि बर उचरहि जय 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 शंकर सुर करहि बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधिनान सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना हर गिरिजा कर भयो विवाहो हर गिरजा कर भयो विवाहो सकल भुवन भरि रहा उछाहो सकल भुवन भरि रहा उछाहो दासी दास तुरग रथ नागा दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मनि वस्तु विभागा धेनु बसन मनि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरि जाना अन्न कनक भाजन भरि जाना गाई जदे न जाए बखाना गाई जदे न जाए बखाना गाय जदीन न जाए बखाना पानी ग्रहण संस्कार के बाद मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे। पूरी सभा एक स्वर में बोल पड़ी, बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए शंकर भगवान की जय बोलिए पार्वती मैया की जय दसों दिशाओं में जय जयकार होने लगा। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं हिमांचल जी ने इतना दाइज यानी दहेज दिया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। शंकर भगवान ने अपने ससुर जी को समझाया है, विदा किया है। मैना मैया द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के कारण शंकर जी से क्षमा याचना करती हैं। प्रभु ने उनको भी अनेक प्रकार से समझाकर विदा किया है। बारात के विदा का समय आया। मैना मैया ने पार्वती जी से केवल एक बात कही, बेटी करहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देवन दूजा। मैना जी पार्वती जी से कहती हैं, बेटी एक स्त्री के लिए उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं है, इसलिए आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा, उनके वचनों पर विश्वास करिएगा। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ की पूजा है। नारी धर्म का उपदेश करके मैना जी ने पार्वती जी को विदा किया है। हिमांचल जी बारात का विदा किए। बाबा बारात लेकर कैलाश आए। देवता अपने अपने घर गए हैं और कैलाश में मैया के साथ बाबा बड़े आनंद से रहते हैं। कई युग बीत गए, अनेक काल युग बीतने के बाद तब जाकर 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म भया है और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का वध किया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, जग जान सन मुख जन्म करम प्रताप पुरसारथ महा यही है तुम्हें वृष के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी करी गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। हाँ सर्वदा सुख पावही।
सर्वदा सुख पावही। गोस्वामी जी कहते हैं कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप को पूरा जगत जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। मां पार्वती और भगवान शंकर के विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, उनके जीवन में उनका सर्वकाल मंगल ही मंगल होगा। आज हमने और आपने बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और मां पार्वती की इस मंगल विवाह महोत्सव की कथा को गाया, श्रवण किया। मैं भी प्रार्थना करता हूं बाबा के श्री चरणों में हमारा और आपका सबका मंगल हो। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम 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 राम राम सीता राम 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 सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुलीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम 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 राम राम सीताराम
राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगे धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे ओम हर 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 महादेव सोए भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता सबुज के रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मदलेपन चंदन मृग मदलेपन भाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर माधे सुख मंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ध्यावत सविवेका स्वामी ध्यावत सविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी भाव सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा मन रट शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगे धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाग्रजातिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।